बाबूजी के जूते जिनमें हमारे सपने छिपे थे। बाबूजी के जूते अक्सर चमकते नहीं थे, लेकिन उनमें हमारे सुनहरे कल के सपने छिपे थे। मैं आज भी वह दिन नहीं भूला जब मैं पहली बार स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर कक्षा पहली में गया था। माँ ने बालों में कंघी करते हुए माथे पर काला टीका लगा दिया था और बाबूजी दूर खड़े अपने पुराने जूतों में मुझे देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी, मानो उनके सारे सपने मेरे स्कूल बैग में बंद हों। बाबूजी सरकारी स्कूल में चपरासी थे। रोज सुबह 5 बजे उठते, चूल्हे पर चाय बनाते और फिर नंगे पैर रसोई में माँ की मदद करते। उनके पास सिर्फ एक जोड़ी जूते थे, फटे हुए, किनारों से उखड़े हुए, लेकिन वे उन्हें पॉलिश करके चमका देते, मानो वे जूते ना होकर कोई सपना हो। उन्होंने मेरे लिए कभी नया जूता नहीं खरीदा, बल्कि अपने टूटे हुए जूतों की मरम्मत करवाते रहे। माँ अक्सर कहा करती थी, यह आदमी अपने लिए कुछ नहीं करता, बच्चों के लिए सब कुछ करता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उन जूतों में उनकी अधूरी ख्वाहिशें छिपी हैं। स्कूल के पहले दिन का वो अहम मोड़। स्कूल के पहले दिन जब मैं बाबूजी के साथ चल रहा था तो कई लोग साइकिल और स्कूटर पर गुजर रहे थे। मैंने बाबूजी से कहा, बाबूजी क्या एक दिन हमारे पास भी साइकिल होगी? उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखा। जरूर बेटा, लेकिन उससे पहले मेरा सपना है कि तुम पढ़ाई करो। उस दिन उनके पुराने जूते की एक एड़ी टूट गई थी। मैंने कहा, बाबूजी जूता टूट गया है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, जूता टूट जाए लेकिन हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। उनका ये वाक्य मेरे दिल में बस गया। रोज का संघर्ष, लेकिन बिना किसी शिकायत के। हर शाम बाबूजी मेरा होमवर्क पूरा करने में मेरी मदद करते, हालांकि वे खुद सिर्फ 10वीं कक्षा तक पढ़े थे। माँ कहती थी, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पिता खुद तूफान से लड़कर तुम्हें चांद पर भेजना चाहते हैं। हमारे घर में ज्यादा चीजें तो नहीं थी, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। बाबूजी हर शनिवार को सुई धागे से अपने पुराने जूते खुद सिलते थे। एक दिन मैंने पूछा, बाबूजी नए जूते क्यों नहीं खरीद लेते? उन्होंने कहा, क्योंकि अगर मैं नए जूते खरीदूंगा तो तुम्हें स्कूल की किताबें कौन दिलाएगा? मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। मैं चुप हो गया। लेकिन उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि बाबूजी के पसीने में हमारे भविष्य की खुशबू है। बचपन के दिन जैसे जैसे बीतते गए, जिंदगी की सच्चाइयां भी सामने आने लगी। बाबूजी का वेतन बहुत सीमित था। महीने के आखिर में तो घर का राशन भी उधार से ही चलता था, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, ना भगवान से ना हालातों से। 7वीं कक्षा में एक दिन स्कूल में अचानक एक नोटिस आया, जिस छात्र के पास स्कूल ड्रेस पूरी नहीं होगी उसे अगले हफ्ते परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। मेरी शर्ट की कॉलर फट चुकी थी और जूते इतने घिस चुके थे कि अंदर से अंगूठा बाहर दिखता था। मैं डर गया था। घर आकर माँ से कहा, अगर परीक्षा में नहीं बैठा तो मैं फेल हो जाऊंगा माँ। माँ चुप हो गई। उस दिन रात को मैंने देखा बाबूजी देर तक अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रहे थे। उन्होंने अपनी पुरानी जैकेट निकाली और अगले दिन उसे बाजार में बेच दिया, सिर्फ 80 रुपए में। उन 80 रुपए में उन्होंने मुझे नया कॉलर सिलवाया और जूतों के ऊपर कालिक से पॉलिश करवाई। जब मैं उन्हें देख रहा था, उन्होंने मेरी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब कोई नहीं रोकेगा मेरे बेटे को। वो जूते अब और भी ज्यादा घिस चुके थे। उन्हें पहनकर बाबूजी को चलने में तकलीफ होती थी। एक दिन जब वो स्कूल से लौटे तो उनके पैरों से खून निकल रहा था। मैं रो पड़ा। बाबूजी ये क्या हाल बना रखा है आपने? उन्होंने सिर पर हाथ रखा और बोले, बस थोड़ी देर और बेटा, जब कमाने लगेगा तब तू मेरे लिए जूते लेना, तब तक ये चल जाएगा। उनकी ये बातें मुझे अंदर तक झंझोर गई। मैं सोचने लगा कि कैसे इस आदमी ने अपनी सारी ज़रूरतें हमारी खुशियों के नीचे दबा दी हैं। 10वीं बोर्ड की तैयारी चल रही थी। मेरे पास ना तो अच्छे नोट्स थे, ना कोचिंग का पैसा। दोस्तों के पिताजी उन्हें मोटी फीस भरकर ट्यूशन भेजते थे। मैं रात रात भर जागकर सरकारी किताबों से ही तैयारी करता। एक रात बाबूजी मेरे पास आए और बोले, कल तेरी परीक्षा है, तुझे दूध पिलाना चाहिए। मैं बोला, ऐसे मत खर्च करो बाबूजी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। पर अगली सुबह टेबल पर दूध रखा था। जब मैंने माँ से पूछा तो उन्होंने बताया कि बाबूजी ने रात को अपनी पुरानी घड़ी गिरवी रख दी। मैं स्तब्ध रह गया। उस दिन पेपर देने गया तो दिल से सिर्फ एक ही संकल्प लिया, बाबूजी के जूतों की कीमत सिर्फ नौकरी नहीं, एक मुकाम बनकर चुकानी है। 10वीं की परीक्षा मैंने अच्छे अंकों से पास की। स्कूल में टॉप 5 में मेरा नाम आया। लेकिन असली खुशी तब हुई जब बाबूजी ने मुझे गले लगाकर कहा, अब लगता है मेरे फटे जूतों की कीमत आ गई। उस दिन पहली बार बाबूजी की आंखों में आंसू देखे, खुशी के आंसू। 12वीं के बाद मैंने बीकॉम में
दाखिला लिया। कॉलेज सरकारी था लेकिन किताबें, बस पास और यूनिफॉर्म का खर्च था। बाबूजी ने अपने पुराने मित्र से उधार लिया। उन्होंने मुझे समझाया, ये उधार तुझसे नहीं तेरे भविष्य से लिया है। कॉलेज के पहले ही साल में मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। शाम को मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाता ताकि बाबूजी पर बोझ कम लगे। जब पहली बार 500 रुपये कमाए तो बाबूजी के पैर छुए और 500 उनके हाथ में रखे। वो कुछ पल तक नोट देखते रहे, फिर बोले, अब तू उड़ान भरना सीख गया है बेटा। कॉलेज ख़त्म होते ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू देना था। फॉर्मल कपड़े थे लेकिन जूते नहीं। मेरे पास सिर्फ वही पुराने स्कूल वाले घिसे हुए जूते थे। बाबूजी को जैसे ही पता चला, उन्होंने बिना बताए अपने जूते पॉलिश किए और बोले, मेरे ये जूते पहन ले, आज इनका असली इंटरव्यू है। मैं हैरान रह गया। उनके वही पुराने जूते जिनके तले घिस चुके थे, पर चमक वैसी ही थी। मैंने वो जूते पहने और इंटरव्यू देने गया और यकीन मानो मैं सेलेक्ट हो गया। पहली सैलरी आई 18,000 रुपये। उस दिन बाबूजी को बाजार ले गया और बोला, आज नए जूते खरीदने हैं। पर वो हंसकर बोले, अब तो आदत हो गई है पुरानों की। मैंने कहा, लेकिन अब आपकी बारी है बाबूजी। आपने हमारे सपनों के लिए अपना आराम छोड़ा, अब आपकी बारी है खुलकर जीने की। मैंने उन्हें उस दिन चमचमाते लेदर शूज दिलवाए। उन्होंने उन्हें हाथ में उठाकर देखा और बोले, आज जो पहन रहा हूँ जूते नहीं, तेरे संघर्ष की जीत है। अब जिंदगी पटरी पर आ रही थी। नौकरी, सम्मान और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी थी। माँ खुश थी लेकिन बाबूजी जो थोड़े शांत रहने लगे थे। मैंने अपनी पहली बड़ी सैलरी से अच्छा सा 2 BHK फ्लैट बुक कराया। बाबूजी को ले जाकर फ्लैट दिखाया। ये रहा आपका कमरा बाबूजी। खुली खिड़की, कुर्सी और सामने गार्डन, हरियाली। वो मुस्कुराए पर कुछ नहीं बोले, बस धीरे से बोले, कमरा चाहे कितना भी बड़ा हो बेटा, नींद वहीं आती है जहाँ जिंदगी की मेहनत बहती रही हो। उनका मतलब पुराने एक कमरे वाले मकान से था, जहाँ एक टेबल, एक पंखा और वही पुराने जूते रखे होते थे। कुछ ही महीनों में बाबूजी की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें चलने में दिक्कत होने लगी। डॉक्टर्स ने कहा घुटनों का पुराना दर्द है, लेकिन इलाज में देर हो गई है। मैंने दुखी होकर कहा, बाबूजी आपने कभी बताया क्यों नहीं? उन्होंने जवाब दिया, अगर बता देता तो तू अपनी उड़ान रोक देता। मैं तेरे सपनों में रुकावट नहीं बनना चाहता था। उनकी ये बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। एक दिन मैं उनके कमरे की सफाई कर रहा था तो कोने में एक पुराना लकड़ी का संदूक दिखा। खोल कर देखा तो उसमें वही पुराने जूते थे जिन्हें मैंने कभी इंटरव्यू में पहना था, और वो बाबूजी सालों तक पहनते रहे थे। जूते अब पूरी तरह घिस चुके थे। उनके नीचे एक पुरानी डायरी रखी थी, उसमें लिखा था, मेरे बेटे की उड़ान मेरे पैरों से शुरू हुई थी। जब वो दौड़ा तो मैं रुक गया ताकि वो कभी पीछे ना देख सके। उस डायरी में हर साल की एक एक तारीख दर्ज थी। मेरा पहला स्कूल, मेरी बोर्ड परीक्षा, मेरी पहली कमाई, मेरा फ्लैट, मेरा सब कुछ। हर पन्ना उस इंसान के सपनों से भरा था जिसने खुद अपने सपनों को ताक पर रखकर मेरे लिए एक दुनिया बना दी थी। अब वो ज़्यादा नहीं बोलते थे, बस खिड़की से बाहर देखते रहते। माँ कहती, तेरे बाबूजी अब बस तुझे उड़ते देखना चाहते हैं, खुद जमीन में गहराई तक उतर चुके हैं। मैं हर रोज ऑफिस से लौटकर उनके पास बैठता, लेकिन वो कम बोलते, बस हाथ पकड़ते और हल्का सा मुस्कुराते। उस मुस्कान में एक सुकून होता था, जैसे वो कह रहे हो, अब तुझे देखकर सुकून आता है बेटा। मेरे सारे जूते सफल हुए। उस दिन सुबह कुछ अलग थी। सूरज धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, चाय की भाप उठ रही थी और रेडियो पर पुराने गीत बज रहे थे। पर बाबूजी वो चुपचाप लेटे थे। माँ ने आवाज़ दी, सुबह हो गई जी, उठिए। कोई उत्तर नहीं। मैं दौड़ा, उनका हाथ थामा। ठंडा था। बाबूजी अब नहीं रहे थे। माँ फूट फूट कर रो पड़ी और मैं चुप था, जैसे मेरी जिंदगी का एक हिस्सा सदा के लिए खामोश हो गया हो। जब उन्हें अंतिम बार ले जाने का समय आया तो माँ ने धीरे से मुझसे कहा, तेरे बाबूजी की एक अंतिम इच्छा थी। वो चाहते थे कि तू उनके पुराने जूते अंतिम यात्रा में साथ ले जाए। मैं हैरान रह गया। वही पुराने जूते जिनसे उन्होंने मेरी जिंदगी की नींव रखी, वो आज उनके साथ जा रहे थे। मैंने वो जूते उठाए। अब टूटे हुए थे, धूल भरे, लेकिन उनमें अब भी बाबूजी की मेहनत की खुशबू थी। अंतिम संस्कार के बाद माँ ने मुझे एक लिफाफा दिया। उस पर लिखा था,
मेरे बेटे के लिए जब मैं ना रहूं। मैंने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। बेटा, जब तू ये पढ़ रहा होगा मैं उस दुनिया में नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी सबसे बड़ी खुशी ये है कि मैंने तुझे उस मुकाम तक पहुंचते देखा जहां मैं हमेशा तुझे देखना चाहता था। ये जूते जो मैंने तुझे पहनने को दिए थे वो सिर्फ चमड़े के नहीं थे, वो मेरे अरमान थे। मैं जानता हूँ अब तू बड़ी गाड़ियों में चलेगा, बड़ी इमारतों में रहेगा, लेकिन कभी कभी ज़मीन पर लौटकर इन जूतों को देख लेना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है, तेरा बाबूजी। मैं उस चिट्ठी को सीने से लगा कर रो पड़ा। उस दिन मैंने पहली बार समझा कि सपनों की नींव पसीने से नहीं बलिदान से बनती है। कुछ महीनों बाद मैंने अपनी कॉलोनी में एक प्री एजुकेशन सेंटर खोला, जिसका नाम रखा बाबूजी की पगडंडी, जहाँ गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा मिलती है। और उनके जूते मैं खुद लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ एक बच्चे के जूते सिर्फ चलने के लिए नहीं होते, वो सपनों तक पहुँचने की सीढ़ी होते हैं। कहानी का निष्कर्ष, बाबूजी के जूते टूटे जरूर, लेकिन उन्होंने हमें वो मजबूत रास्ता दे दिया जो हमें पहचान दिला गया। ये कहानी सिर्फ एक पिता की नहीं है, ये कहानी है हर उस इंसान की जिसने खुद के सपनों को अपने बच्चों के कदमों में बिछा दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में बाबूजी जरूर लिखें, और ऐसे ही दिल छू जाने वाली कहानियों के लिए चैनल जिंदगी की पहचान को सब्सक्राइब करें।